नमस्कार, एस्ट्रो भी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह चंद्र कुंडली के आधार पर जानकारी दी जा रही, कृपया इसको जन्म लग्न या नाम राशि के आधार पर मत देखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो सबसे पहले आपको सूर्य की स्थिति समझा देते हैं। सूर्य आपके लिए इस महीने काफी योग कारक रहने वाले हैं। एक तो वो दशम भाव के आपके स्वामी बनते हैं और 17 अगस्त तक आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। 17 अगस्त तक भाग्य स्थान में बैठ के आपकी धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपको शिक्षा में विशेष सहयोग दिला रहे हैं। साथ ही जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए यहाँ बैठे जो सूर्य हैं वो काफी भाग्यशाली हैं। साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। इसके बाद सूर्य जो है 17 अगस्त को आपके यहाँ दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ आप लिखा देख रहे हैं और यहाँ बुध पहले से विराजमान है, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। दशम भाव में सूर्य को वैसे ही काफी बली माना जाता है, दिशा बल लेके बैठते हैं। तो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं या मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कोई भी वाणी संबंधित काम आप करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग। सूर्य बैठे हुए हैं दशमेश होकर दशम भाव में है, तो पिता से भी आपको कोई अच्छा आर्थिक सहयोग मिल सकता है। उनका सहयोग पूरे महीने आपको मिलेगा। भाग्य का भी, जो पिता का भाग होगा उसका भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पिता के साथ कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो भी आपको काफी अच्छी ट्यूनिंग आपकी पिता के साथ रहेगी। साथ ही सूर्य और शनि का यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकता है किसी मामले पर आप सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 17 अगस्त से बना रहेगा, तो ये आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा माता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा, उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बुध की बात करें, बुध पूरे महीने दशम भाव में ही बैठे, 17 अगस्त तक तो ये अकेले बैठेंगे और दशम भाव में बुध का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटेंसी के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, सीएसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, ये लेखन संबंधी काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, एडवाइजरी, सलाहकार या कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं या काउंसलिंग का काम करते हैं आप, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बुध की स्थिति पूरे महीने रहेगी। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके जो है 17 अगस्त से एकादश भाव में आ जाएंगे। हालांकि 17 अगस्त तक वो आपके दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में मंगल का बैठना काफी शुभ माना जाता है। जो भी छात्र वृश्चिक राशि के, यदि आप, क्योंकि आपके लग्नेश भी बनते हैं और दशम भाव में रहेंगे, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठेंगे। तो यदि आप लोग सेना, पुलिस या सुरक्षा कर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मंगल सफलता दिलाएगा 17 अगस्त तक। और यदि आप जॉब करते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे आप आईपीएस वगैरह हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं, सुरक्षा कर्मी हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईआईटी वगैरह हैं और विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए पीएचडी वगैरह करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ बैठा मंगल बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद मंगल की स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो एकादश भाव में 17 अगस्त से चले जाएंगे, यहाँ अकेले बैठेंगे। और इनकी दृष्टियों की बात करें तो इनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी यहाँ एकादश भाव से, वो धन भाव पर पड़ेगी चौथी दृष्टि, पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ेगी। तो यहाँ जो दूसरी भाव पर दृष्टि पड़ रही, लाभ भाव में बैठेंगे, एकादश भाव में बैठ के और धन भाव को देखेंगे, तो जाहिर तौर पर आपके धन में वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा आपको अपने वाणी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि नीच दृष्टि यहाँ पर बनेगी, तो वाणी संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, जिससे कुछ परिवार में आपके जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है आपके वाणी के माध्यम से, तो उसमें आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपके लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान उत्पत्ति में भी ये मंगल सहयोग करेगा, साथ ही संतान को विशेष शिक्षा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आमदनी आपकी इस दौरान काफी बेहतरीन रहेगी, आपको नए नए आय के स्रोत बन सकते हैं मंगल की इस दृष्टि संबंध की वजह से। और इसके बाद अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, राहु वहां बैठे, तो थोड़ा सा आपको ब्लड इन्फेक्शन या जैसे दुर्घटना वगैरह के योग, आपको पाचन संबंधित कोई समस्या हो सकती है, शत्रुओं में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परंतु आपको घबराने की बात इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि राहु भी वहां बैठे हैं, तो राहु शत्रुअंता योग भी बनाएंगे, तो शत्रु आपको परेशान करने की चेष्टा तो करेंगे परंतु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
शनि की बात करते हैं, शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और राशि से चतुर्थ बैठे हुए हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और अभी अभी वो 17 जनवरी 2023 से शुरू हुई है और शनि अभी वक्री भी हैं, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं और 17 अगस्त तक मंगल से वो दृष्ट हैं यहाँ दशम भाव में और इसके बाद सूर्य से दृष्ट रहेंगे। तो अपने माता के बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का पूरे महीने। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि की बात करें, तीसरी दृष्टि यहाँ छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि यहाँ सूर्य बुध पर पड़ेगी और यहाँ जो इनकी जो 10वीं दृष्टि है, माफ कीजिएगा, वो लग्न पर पड़ रही है। तो तीसरी दृष्टि यहाँ अपने जो है बृहस्पति राहु पर पड़ रही है। नीच दृष्टि जरूर है परंतु ये भी शत्रुअंता का काम करेगा, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कर्ज वगैरह आप यदि कोई एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें शनि आपको मदद करेगा। आपको अपने पाचन का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि बृहस्पति राहु बैठे हैं, बृहस्पति वैसे भी छठे भाव में बैठ जाए तो पाचन संबंधी बहुत समस्या देते हैं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनको काफी सतर्क रहना चाहिए, कोई ओवरी का कैंसर वगैरह भी ये दे सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि भी कैंसर का रोग का कारण बनती है। बृहस्पति राहु का चांडाल दोष है और केतु की भी सप्तम दृष्टि है और मंगल की अष्टम दृष्टि है मार्केश। तो बहुत सतर्क रहना आपको, अपने पेट, अपने पाचन, अपने जो पेट का क्षेत्र है काफी सतर्क रहिएगा उसको लेकर। इसके बाद जो शनि की बाकी दृष्टियां हैं जो यहाँ पर पड़ रही है दशम भाव पर, ये आपके कार्यस्थल के लिए अच्छी है। जैसे आप यदि रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े शनि का काम करते हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, शनि के काम में जैसे बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सरिया, लेदर, ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स या शिपिंग इंडस्ट्री, कल कारखाने, पुर्जे, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या कोई प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ये शनि का काल रहेगा। वक्री है परंतु फिर भी आपको ये लाभ कराएंगे और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मानसिक अकेलापन देने का काम करेंगे, मानसिक अवसाद देने का काम करते हैं। तो आपको अपने व्यवहार में कुशलता लानी चाहिए, मित्रता लानी चाहिए क्योंकि कभी कभी व्यक्ति लग्न पर जब दृष्टि पड़ती है शनि की तो ये कभी कभी अपने विचारों को व्यक्ति दूसरों पर थोपने लगता है जिससे लोग इससे दूर होने लगते हैं। तो अपने विचारों को थोड़ा सा संयमित रखिए और मित्रवत व्यवहार कीजिए तो लोग आपके पास जुड़े रहेंगे आपसे, तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद से आपको मुक्ति मिलेगी। और 3 दिन का काम 13 दिन में कराते हैं, काम को डिले कराते हैं लग्न पर दृष्टि डाल के, क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, बहुत धीमे धीमे कोई भी फल देते हैं, इसलिए आपको धैर्य बना के रखना रहेगा। और ढैया भी चल रही है और अभी 4 नवंबर तक शनि वक्री भी है तो काम में थोड़ा सा डिले जरूर होगा परंतु काम आपके सारे बनेंगे, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद अंत में बात करते हैं हम लोग शुक्र की। शुक्र जो है आपके लिए यहाँ पहले तो 7 अगस्त तक दशम भाव में है, इसके बाद वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में बैठेंगे, द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर बैठेंगे भाग्य स्थान में, तो आपको ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी शुक्र इसमें आपको बिजनेस को बढ़ाने के अच्छे अवसर देगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा। साथ ही यहाँ से बैठे शुक्र की जो सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है तो छोटे भाई बहनों का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपके मित्र भी आपको इस दौरान काफी सहयोग प्राप्त कराएंगे और छोटी दूरी कोई लाभदायक यात्रा भी ये शुक्र कराएगा और लंबी दूरी की भी यात्राओं के योग बना सकता है क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो ये आपके लिए काफी शुभ है, भाग्यशाली रहेंगे पूरे महीने। और बृहस्पति राहु की बात करते हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति राहु और यहाँ पर बैठकर इनकी जो दृष्टियां हैं यहाँ पर वो बैठे हैं और इनकी दृष्टियां जो पंचम दृष्टि है वो दशम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वादश पर और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। तो जो इनकी पहली दृष्टि की बात करते हैं दशम भाव पर, ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकती है क्योंकि रोग भाव में बैठ के और दशम भाव को देखेंगे तो पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेंगे। साथ ही कार्यस्थल पर कुछ आपकी जो है कभी कभी मनमुटाव हो सकता है उच्च अधिकारियों के साथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा विवाद नहीं बढ़ पाएगा, आप उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि सूर्य बुध वहां बैठे हैं, मैनेजमेंट के कारक ग्रह होते हैं दोनों, अच्छे से समस्याओं को आप मैनेज कर लेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि है तो खर्च पे आपको लगाने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही कोर्ट कचहरी से कोई जुड़ा मामला है वो भी आपके पक्ष में आता दिखेगा परंतु आपको किसी नए वाद विवाद में फंसने से बचना चाहिए। साथ ही ये थोड़ा सा मानसिक समस्याओं को भी जन्म देगा। राहु की दृष्टि केतु द्वादश में है और ये कहीं आंखों को भी समस्या कुछ दे सकता है। दूसरे भाव पर दृष्टि है, परिवार में भी आपके जो है कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर नीच पे पड़ेगी और राहु की दृष्टि रहेगी तो आपका जो है वाणी संबंधित कुछ समस्या रहेगी।
साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से कुछ संबंधों को ये राहु प्रभावित करेगा, परंतु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी तो आप उसको बैलेंस कर लेंगे अच्छे से। और यदि आप अविवाहित हो तो अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका विवाह रिश्ता तय होने में कुछ समस्या है, बृहस्पति राहु की दृष्टि करेगी। केतु की बात कर लेते हैं। केतु द्वादश में बैठे हैं, समस्याओं को ये भी जन्म दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला उसमें समस्या पैदा करेंगे। इनकी जो दृष्टियां हैं वो यहाँ आपके शनि पर पड़ रही, पंचम दृष्टि, बृहस्पति राहु पर सप्तम दृष्टि, अष्टम भाव पर नौवीं दृष्टि है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ समस्या पैदा करने का काम करेंगे। शनि पर दृष्टि डाल के माता के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। साथ ही यहाँ बृहस्पति राहु पर दृष्टि डाल के स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, पाचन को, और अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर आपको अज्ञात भय जैसी समस्या दे सकते हैं। साथ ही मानसिक अवसाद को बढ़ाएंगे और अष्टम पर दृष्टि डालकर दुर्घटना वगैरह के भी योग बनेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सतर्क रहिएगा। तो मित्रों यह था अगस्त महीने के लिए वृश्चिक राशि का राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। आपको हनुमान जी की पूजा उपासना पूरे महीने करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। साथ ही सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव की भी पूजा उपासना किया कीजिए। सावन के सोमवार के दिन मंदिर जा सके तो जाइए, अन्यथा आप घर पर ही शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करके और बिल्व पत्र अर्पित कीजिए और सफेद चंदन अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों यह था अगस्त का मासिक राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।